हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू आई पढ़ाई। देखो, अभी तक हम अपने लास्ट सेशन में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की कुछ कंडक्टर्स की प्रॉपर्टीज़ डिस्कस कर चुके हैं। देखो, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग वही बेसिक प्रॉपर्टीज़ है, लेकिन अगर कॉम्पिटिटिव पॉइंट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो मैं कुछ ऐसी चीज़ें आपको डिराइव कराता हूँ जिनको एज अ प्रॉपर्टी भी आपको याद रखना चाहिए। तो उन्हीं में से एक प्रॉपर्टी है कि फील्ड एट द सरफेस ऑफ कंडक्टर, किसी भी आइसोलेटेड कंडक्टर की सरफेस पे फील्ड क्या होनी चाहिए। तो देखो, लेट अस सपोज हमारे पास ये एक कंडक्टर है जिसको मैंने चार्ज दे दिया। आइसोलेटेड कंडक्टर को चार्ज देने पे, जैसा कि हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था कि चार्ज उसकी सरफेस पे रेडियस ऑफ कर्वेचर के अकॉर्डिंग अपने आप को अरेंज कर लेता है, और वो इस तरह से अरेंज करता है कि इनसाइड कंडक्टर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो हो जाए। तो ये प्रॉपर्टी जब हम देखते हैं तो वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर आता है। उस सरफेस के उस पॉइंट का रेडियस ऑफ कर्वेचर जो भी होगा उसके अकॉर्डिंग आएगा। अब हम यहाँ पर एक स्मॉल एलिमेंट लेंगे सरफेस का। ये रेड कलर से मैंने एक स्मॉल एलिमेंट लिया और इसको मैग्नीफाई कर दिया इस तरह से। इट इज़ मैग्नीफाइड। ठीक है। अब कंडक्टर की ये सरफेस मैग्नीफाइड फॉर्म में है। इसके अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है और इसके बाहर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड ई कैलकुलेट करनी है। तो देखो, इस सरफेस के ऊपर मैंने एक छोटी सी गॉसियन सरफेस बनाई। गॉसियन सरफेस इस तरह से ड्रॉ की है कि वो एक सिलेंड्रिकल शेप में रहे, ऐसे। ये चलो दूसरे कलर से बनाते हैं। ये है हमारी गॉसियन सरफेस इन दिस सिलेंड्रिकल फॉर्म। और अगर हम इसको यहाँ मैग्नीफाइड फॉर्म में देखें तो आप देख सकते हो एक सिलेंडर इसको कट करते हुए जा रहा है। अब देखो, सिलेंडर का जो पार्ट इस सरफेस को कट करेगा वो चार्ज को कंटेन करेगा, और इसके अंदर का एनक्लोज्ड चार्ज हम देख सकते हैं जो सरफेस का पार्ट है वो। ठीक है, ये सरफेस का पार्ट एनक्लोज्ड चार्ज इस सरफेस के अंदर बनाएगा। अब गॉस लॉ के अकॉर्डिंग इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए गिव्स अस एनक्लोज्ड चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पर आप देख सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड ई हमें कैलकुलेट करनी है, जिसको मैं बाहर लिख लेता हूँ। एरिया को मैंने ए माना है, दोनों का सेम डायरेक्शन है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी सरफेस के परपेंडिकुलर होती है कंडक्टर पे, और एरिया भी परपेंडिकुलर होता है। अच्छा, ये जो फ्लक्स होगा ई ए वो सिर्फ इस तरफ होगा, दूसरी साइड अंदर की तरफ ई ज़ीरो है, इसलिए फ्लक्स भी ज़ीरो है। तो नेट फ्लक्स ऑफ दिस सरफेस इज ई ए, विच इज सिग्मा ए, दैट इज एनक्लोज्ड चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस सरफेस इज ए से ए कैंसल, just sigma by epsilon naught, and its direction is n cap, means surface के perpendicular। तो किसी भी कंडक्टर की सरफेस के जस्ट बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है और हमेशा याद रखने वाला है। मतलब हम किसी आइसोलेटेड कंडक्टर के जस्ट बाहर की इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे, इट इज़ सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। जस्ट अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे, इट इज़ ज़ीरो। तो ये कॉन्सेप्ट होता है कंडक्टर के जस्ट बाहर का। अब इसके साथ ही एक चीज़ और हम लोग सीख लेते हैं, क्योंकि हमारे अगले टॉपिक में वो काम भी आने वाला है। देखो, मान लो हमारे पास ये एक कंडक्टर है एंड इट इज़ यूनिफॉर्म, इट इज़ चार्ज्ड। आइसोलेटेड कंडक्टर को चार्ज दे दिया तो चार्जेस की सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। सिग्मा इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर के फॉर्म में। कुछ जगह चार्ज जहाँ पे रेडियस कम होगी
वहाँ बढ़ जाएगा, जहाँ पे रेडियस ज़्यादा होगी वहाँ पे दूर दूर हो जाएगा। तो ये है चार्ज, है ना। चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ, सिग्मा इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर फॉर्म में हो गया। अब अगर हमसे किसी भी पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी जाए, लाइक इस पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के जस्ट बाहर, तो ये कंडक्टर का पार्ट है, इसकी वजह से परपेंडिकुलर इस तरफ होगी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब इस जगह का सिग्मा इसकी रेडियस पे डिपेंड करेगा, इसलिए इसको सिग्मा 1 लिख सकते हैं। इसी तरह से अगर मैं यहाँ देखूँ, इट इज़ perpendicular to the surface, सिग्मा 2 बाय एप्सिलॉन नॉट, इलेक्ट्रिक फील्ड ई बाहर। अब देखो सिग्मा क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है रेडियस के, जो जहाँ जहाँ पे रेडियस कम होगी वहाँ सिग्मा ज़्यादा होगा, और सिग्मा ज़्यादा होगा मतलब वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज़्यादा होगी। तो ये कॉन्सेप्ट हो गया। रेडियस कम होने का मतलब जहाँ पे शार्प कॉर्नर्स होंगे, शार्प कॉर्नर्स पे हमेशा रेडियस छोटी होती है और फ्लैट सरफेस पे रेडियस बड़ी होती है। तो जहाँ जहाँ फ्लैट सरफेसेस होंगी किसी कंडक्टर पे, वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कम आएगी क्योंकि वहाँ पे सिग्मा भी कम है। अब अगर हम इसके अंदर एक स्मॉल होल कर दें, यहाँ से ये पार्ट कट कर दें, ठीक है, कंडक्टर का ये पार्ट कट कर दिया, तो इस वेकेंट स्पेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी ये हमें निकालना है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पोजीशन ऑफ कैविटी ऑन सरफेस ऑफ कंडक्टर। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पोजीशन ऑफ कैविटी ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर। अब हम यहाँ पे लगाएंगे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो एज पर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हम यहाँ पे कह सकते हैं कि इफ़ दिस पार्ट इज़ नॉट कट, अगर ये कट नहीं होता यहाँ पर, ये होता यहाँ पे, तो इसके अंदर किसी भी पॉइंट पे हम इसको मान लेंगे सरफेस S1 ये, और सरफेस S2 ये छोटा सा पार्ट जो हम कट करेंगे। तो इसके अंदर किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सरफेस 1 प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सरफेस 2 मस्ट बी 0। इनसाइड कंडक्टर। ठीक है, ये तो अंदर के किसी पॉइंट पे हो गया। अब आउटसाइड कंडक्टर, E of S1 प्लस E of S2 इज इक्वल्स टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट एन कैप। ये भी हमने देखा अभी। अब कंडीशन ये है कि आउटसाइड कंडक्टर ये वाला पॉइंट है जो बाहर है, और इनसाइड कंडक्टर ये वाला पॉइंट है, ई इन 0 ई आउट सिग्मा बाय एप्सिलॉन। सिंस 2 पॉइंट्स या फिर देखो 2 पॉइंट्स की बात छोड़ते हैं कि इनकी पोजीशन क्या है, हम इस वाले पॉइंट पे आते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 2 सरफेसेस आर इक्वल एंड ऑपोजिट। यहाँ से हमें ये पता चला कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड तो इक्वल एंड ऑपोजिट आ गई। मतलब मैग्नीट्यूड वाइज बात की जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ सरफेस 1
मस्ट बी इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ सरफेस 2। दोनों फील्ड्स का मैग्नीट्यूड सेम होगा, डायरेक्शंस ऑपोजिट होंगी। अब अगर ये कंडीशन मैं यहाँ लगा देता हूँ सेकेंड इक्वेशन में, तो व्हाट आई विल गेट, 2 टाइम्स ऑफ ES1 मस्ट बी इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि यहाँ ऐड हो रही है फील्ड्स, तभी तो नॉन ज़ीरो आ रहा है। तो इसका मतलब S1 सरफेस की वजह से इट इज़ सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट n कैप। मतलब ये हो गया कि अगर हम किसी चार्ज कंडक्टर पे सरफेस को पंक्चर कर देंगे, सरफेस को वहाँ से कट कर देंगे स्मॉल एलिमेंट को, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू उस पॉइंट पे पहले के कंपैरिजन में आधी हो जाएगी, क्योंकि सरफेस के बहुत पास इलेक्ट्रिक फील्ड पहले कितनी थी, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। जैसे ही हमने उसको वहाँ से स्लाइटली कट किया तो वही वैल्यू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट रह जाएगी। मतलब एक चार्ज कंडक्टर को कम्प्लीटली लिया जाए तो उसकी फील्ड होती है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, और उस पर एक छोटा सा होल कर दिया जाए, छोटा सा पंक्चर कर दिया जाए, तो उस पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड आधी रह जाएगी। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक प्रेशर। अब देखो किसी भी सरफेस पे, कंडक्टर की सरफेस पे इलेक्ट्रिक प्रेशर क्या होगा, तो देखो इस जगह हम एक स्मॉल एलिमेंट कंसिडर करते हैं सरफेस का। अब इस एलिमेंट पे बची हुई सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगी, जिससे इसको बाहर की साइड फोर्स फील होगा। क्योंकि देखो जो रेड कलर से मैंने मार्क किया उस पे बची हुई सरफेस कौन सी है, ये वाली रिमेनिंग सरफेस, एक्सेप्ट दैट रेड कलर। इस रिमेनिंग सरफेस को हम S1 और रेड कलर वाली सरफेस को S2 बोल देते हैं। तो फोर्स ऑन सरफेस S1 ड्यू टू S2, नहीं उल्टा लिख दिया, S2 ड्यू टू S1। S2 पे हमें S1 की वजह से फोर्स निकालना है, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, चार्ज ऑफ S2 मल्टीप्लाई बाय इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ S1। नाउ व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ S1? अभी अभी हमने देखा इट इज सिग्मा बाय ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट n कैप, बाहर की साइड, और चार्ज ऑन S2 इज सिग्मा मल्टीप्लाई बाय dA, और इससे हमें फोर्स dF स्मॉल एलिमेंट पे मिलेगा सिग्मा बाय सिग्मा इंटू dA मल्टीप्लाई बाय सिग्मा बाय ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट n कैप। दिस इज फोर्स रेडियली आउटवर्ड लग रहा होगा ये इस तरफ dF, और ये फोर्स क्योंकि सरफेस के परपेंडिकुलर आएगा, क्योंकि फील्ड भी परपेंडिकुलर होती है, तो परपेंडिकुलर फोर्स पर यूनिट एरिया इज इक्वल्स टू प्रेशर, इलेक्ट्रिकल प्रेशर, क्योंकि ये इलेक्ट्रिकल फोर्स है, विच इज सिग्मा स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट। मतलब ये हुआ कि एक कंडक्टर जो है अगर उसको चार्ज कर दिया जाए तो उसकी सरफेस पे इलेक्ट्रिकली वो प्रेशर फील करता है आउटवर्ड डायरेक्शन में। तो ये जो कंडक्टर होगा ना, ये हर पॉइंट पे रेडियली आउटवर्ड प्रेशर एक्सपीरियंस कर रहा होगा इस तरह से, ठीक है, क्योंकि ये चार्ज्ड है तो इसकी हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी बचे हुए की वजह से, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड उस चार्ज पॉइंट को बाहर की साइड पुश करेगी। तो इस तरह से हर एक पॉइंट, जैसे एक बलून का मेम्ब्रेन जो होता है वो अंदर के प्रेशर की वजह से खिंचा रहता है,
वैसे एक कंडक्टर भी ऐसे एक्सपीरियंस करेगा कि कोई उसे पुल करके बाहर की साइड खींच रहा है, एंड दैट इज़ इलेक्ट्रिकल प्रेशर। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा याद रखने जैसा है। एक चीज़ और डिस्कस करते हैं, व्हाट इज़ फील्ड एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। तो इट इज़ एनर्जी associated with electric field in a given region। ठीक है, किसी भी रीजन के इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ जो एसोसिएटेड एनर्जी होगी उसे हम फील्ड एनर्जी बोलते हैं। दिस वी कैन कैलकुलेट बाय इंटीग्रेशन हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर डी वी। ये हमने एक एलिमेंट की एनर्जी लिखी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, जिसका वॉल्यूम डी वी है, स्मॉल एलिमेंटल वॉल्यूम। और ये उस रीजन की इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। और ये उसकी इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी है। तो ये हो गया एक रीजन की इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एनर्जी, फील्ड एनर्जी निकालने का मेथड। अगर हम मान लो कि एक रीजन में कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है और यहाँ पर एक क्यूब बनाते हैं, ठीक है। अब क्यूब इस रीजन में कितनी एनर्जी कंटेन करता है ना, एनर्जी कंटेन्ड इन द क्यूब। अगर ये इसका ए साइड लेंथ है तो एनर्जी हो जाएगी हाफ एप्सिलॉन नॉट ई, क्योंकि कांस्टेंट है, ई स्क्वायर बाहर, और वॉल्यूम भी फिक्स्ड है ए क्यूब। तो ये इस रीजन की एनर्जी हो गई। दिस इज़ एन एग्जाम्पल। अगर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के साथ चेंज हो रहा है, वॉल्यूम की पोजीशन के साथ चेंज हो रहा है, कुछ भी है, तो हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। इसके अलावा एनर्जी डेंसिटी भी एक टर्म होती है, एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी वी कैन डिफाइन एज du/dv। ठीक है, वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम क्या एनर्जी होगी, इट इज़ हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। दिस इज एनर्जी डेंसिटी फॉर्मूला। ठीक है बच्चों, आई होप आपको आज का ये सेशन सारा अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हमने आज कवर किए हैं। कंडक्टर की प्रॉपर्टीज़, इलेक्ट्रिक प्रेशर, एनर्जी डेंसिटी, दे ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, एंड द फॉर्मूलाज आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब इन फॉर्मूलाज को भी एकदम अच्छे से लर्न करके रखना, so that you will get maximum marks. Thank you so much for watching this session. See you in our next session of properties. Thank you so much.